नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि हुमायूं और शेर शाह के बीच जो प्रथम मुठभेड़ होती है चुनार के दुर्ग को लेकर, उसके बाद जो संधि होती है उसमें क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से फिर से जो है शेर शाह अपनी खोई हुई ताकत को एक बार प्राप्त करने की कोशिश करता है और फिर इन दोनों में किस तरीके से युद्ध चलते हैं उसको मैं आज आगे जारी रखूँगा। तो आज मैं बात करूंगा बिहार और बंगाल पर शेर शाह के अधिकार की, कि किस प्रकार बिहार और बंगाल पर शेर शाह अधिकार करने में सक्षम हो जाता है। आप अंत तक जरूर इस वीडियो को देखना, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि चुनार का जो किला था, जब हुमायूं ने अपना डेरा वहाँ से हटा लिया, अर्थात चुनार का जो घेरा उन्होंने डाला था वो पीछे हट गए संधि करने के बाद, तो शेर खान ने अफगानों की शक्ति संगठन की ओर अपना पूरा ध्यान आकर्षित किया। जब गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह हुमायूं से पराजित होकर सूरत की ओर गया, तो समस्त अफगान अमीर एवं सैनिक जो उसकी सेवा में थे वो शेर खां के पास चले गए। ठीक इसी समय बंगाल में महमूद शाह सिंहासन संभालते हैं, जिसकी अयोग्यता के कारण बंगाल में अव्यवस्था फैल गई। शेर खान ने इस अवसर का लाभ उठाकर बंगाल पर अधिकार करने का निश्चय किया, लेकिन बंगाल का शासक महमूद शाह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने बिहार पर अधिकार करने के लिए कुतुब के नेतृत्व में शेर खान के विरुद्ध सेना भेजी। शेर खान ने अपने सफल सैनिक नेतृत्व के द्वारा बंगाल की सेना को 1533 ईस्वी में पराजित कर दिया और इस युद्ध में शेर खां को तोपों और हाथियों के अतिरिक्त लूट का काफ़ी सारा सामान जो है प्राप्त हुआ, जिसे उसने अपने सैनिकों में वितरित कर दिया। शेर खां विजय से इतना उत्साहित हुआ कि वो और अग्रसर होने लगा और उसने सूरजगढ़ तक बंगाल के भूभाग पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से जो है बंगाल पर ये शेर खां की विजय हो जाती है। परंतु शेर खां की सफलता से बिहार नौहानी अमीरों को बड़ी निराशा हुई। उन्हें अब शेर खां से छुटकारे की कोई आशा नहीं रही। जलाल खां भी व्यस्क हो चला था और वह प्रशासन की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में लेना चाहता था, जो कि संभव नहीं था। अब नौहानी अमीरों ने जलाल खां से मिलकर शेर खां की हत्या का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और उन्हें इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये षड्यंत्र जो है फेल हो गया। इसी परिस्थिति में जलाल खां तथा उसके नौहानी अमीरों ने बंगाल के सुल्तान महमूद शाह के यहाँ जाकर शरण ली। उन्हें आशा थी कि वे बंगाल की सेना की सहायता से शेर खां को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर सकेंगे, लेकिन जलाल खां के भाग जाने से बिहार के लोग उसे देशद्रोही समझने लगे और शेर खां बिहार की आज़ादी के संग्राम का नेता बन गया, जो बंगालियों के आक्रमण का विरोध कर रहा था। बंगाल के सुल्तान महमूद शाह ने अपनी पिछली पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए बिहार पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी और ये जो सेना इसने भेजी इसका नेतृत्व इब्राहिम खां कर रहा था तथा जलाल खां भी उसके साथ था। इसी चीज को लेकर इतिहासकार अब्बास खां सरवानी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि शेर खां ने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया, संपूर्ण व्यवस्था की। इसके पश्चात बिहार को पीछे छोड़कर बंगाल के शासक की सेना की ओर बढ़ा और उसने सूरजगढ़ के पास यानी बिहार की जो सीमा से लगा हुआ था वहां युद्ध किया और बंगाल की सेना को पराजित किया। तो इस प्रकार से जो है ये शेर खां इस विजय से अपने जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ करता है और उसका बिहार तथा बंगाल के अनेक परगनों पर अधिकार स्थापित हो जाता है। लेकिन जब हुमायूं को शेर खां की गतिविधियों की सूचना मिलती है तो उसने पूर्व की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। अबुल फजल लिखते हैं कि आदेश हुआ कि बंगाल के अभियान की तैयारी की जाए। यह निश्चित किया गया कि शेर खां को पराजित कर बंगाल पर अधिकार स्थापित किया जाए। तो इस तरीके से ये जो बिहार और बंगाल पर शेर खां का अधिकार होता है, ये उसके जीवन के लिए एक नए अध्याय से कम नहीं था, अर्थात उसकी लाइफ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू हो गया था।
और यहीं से फिर से शुरू हो जाती है हुमायूं और शेर शाह के बीच दुश्मनी, क्योंकि अब हुमायूं जो है अपना ध्यान बंगाल की तरफ लगाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये थी बिहार और बंगाल पर शेर शाह की विजय, कि किस तरीके से शेर शाह बिहार और बंगाल पर अपना अधिकार करता है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हुमायूं के द्वारा जो चुनार और गौड़ पर किस तरीके से अधिकार किया गया। तो चलिए आज यहीं तक रखता हूं। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।